है ना, अजनबी लोगों की सांसों में भी संस्कार भर देती है। जमीन तो माँ होती है और माँ के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। अपने देश, अपनी धरती माँ के प्रति ये भावना तो सिर्फ एक ही शख्स की बातों में देखी जा सकती है, और वो है हिंदी सिनेमा के जाने माने खूबसूरत अभिनेता मनोज कुमार, जिनकी फिल्मों की चर्चा आज भी होती है। वो मनोज कुमार जिनका मुकाबला आज तक भी कोई नहीं कर पाया है। दुनिया की बर्बादी की जड़ है एक इंसान का दूसरे इंसान पर हुकूमत करने का शौक। इस बात से प्रभावित रही मनोज कुमार की जिंदगी। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई साल 1957 को अपोटाबाद में हुआ था, जो देश के विभाजन के बाद दूसरे देश में जा मिला। विभाजन के बाद मनोज कुमार साहब भारत आकर रहने लगे। उस समय पर वो 10 साल के थे, जब किसी चीज की पहचान नहीं थी, जब किसी बात की समझ नहीं थी। तब उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो अपने करियर में इस कदर आगे बढ़ेंगे कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से उनका नाम लिखा जाएगा। मनोज साहब ने अपने करियर में देशभक्ति की कई बेजोड़ फिल्में की हैं, जिसके बाद उनको भारत कुमार का भी नाम दिया गया। पहले घोस्ट राइटिंग किया करते थे मनोज साहब, जिसके बाद मुंबई जाने के बाद उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों से आपको कराते हैं रूबरू, जिससे आप जानेंगे कि वाकई उनके जैसा कलाकार कोई हो ही नहीं सकता है। हरिकिशन गिरी गोस्वामी जो पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर थे, लेकिन उनकी लेखन कला ने ही उनको हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया और आगे जाकर वो एक नाम बने मनोज कुमार। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मनोज साहब ने अपनी पढ़ाई लिखी थी। उनको लिखने का बेहद शौक था और काफी सारी फिल्मों के लिए उन्होंने घोस्ट राइटिंग भी की, जिसके बाद उनके कुछ दोस्त उनको मुंबई लेकर चले गए और यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। लेकिन उनकी जिंदगी का एक मजेदार किस्सा और आप सभी को बता दें कि जब उनको फिल्मों में एक्टर बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने जवाब दिया कि वो पहले अपनी मंगेतर से बात करेंगे। यानी साफ है कि दिल के सच्चे इंसान रहे मनोज कुमार। और तब उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी से बात की और उनकी मंगेतर ने उन्हें हाँ कर दी, जिसके बाद वो बने मनोज कुमार। मनोज साहब ने काफी सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर में शहीद, उपकार, पूरब पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने ही उनको भारत कुमार का नाम भी दिया। साथ ही साथ बता दें कि सुपरस्टार दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित थे। मनोज कुमार के नाम के साथ भी एक ऐसा ही मजेदार किस्सा जुड़ा है। जब उन्होंने पहली बार दिलीप साहब की फिल्म शबनम देखी, जिसमें दिलीप साहब का नाम होता है मनोज कुमार, और उसी समय पर मनोज ने ये सोच लिया था कि अगर उनको फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वो अपना नाम मनोज कुमार ही रखेंगे। यानी उनका असली नाम है हरिकिशन गिरी गोस्वामी। उनकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण फिल्म उपकार, जो जय जवान जय किसान पर बेस्ड थी, ये फिल्म उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर की थी। उस फिल्म में गांव के आदमी के शहर की तरफ भागने, फिर वापस लौटने और उससे जुड़े सामाजिक रिश्तों की कहानी थी, जिसमें उस वक्त के हालात को ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश की गई थी। मनोज साहब की इस फिल्म को खूब सराहा गया और उनकी काबिलियत के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कथा और संवाद के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ संवाद का BFJA अवार्ड भी दिया गया। फिल्म शहीद के लिए उनको बेस्ट कहानीकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मनोज साहब ने फिल्म शहीद में शहीद भगत सिंह का किरदार प्ले किया था और उनकी एक्टिंग के लिए उनको काफी तारीफें मिली थी। मनोज साहब ने साल 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए एक्टिंग करियर में कदम रखा था, लेकिन उनकी प्रमुख भूमिका रही साल 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में,
इस फिल्म के बाद उनको और 2 फिल्मों में काम किया, फिल्म पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल। लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म रही फिल्म हरियाली, जिन्होंने साल 1962 में बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इन फिल्मों के बाद तो वो हर कहीं छा चुके थे। अब जहां एक तरफ फिल्मों में रोमांस का तड़का भी लगने लगा था, तो वहीं मनोज साहब देशभक्त फिल्म करना ही पसंद किया करते थे। अब साल 1999 में उन्होंने बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म बनाई थी, जय हिंद। अब यहाँ तक तो देखा आपने उनकी फिल्मों के बारे में। जब देशभक्ति फिल्में करने के लिए उनका नाम भारत कुमार का भी दिया गया। फिल्मों से अलग उनकी जिंदगी पर एक और नजर डालते हैं। मनोज कुमार के कपड़ों को लेकर क्या पसंद थी, आखिर क्यों वो बंद गले के कपड़े पहनना पसंद करते थे, उनकी अदाकारी के लिए उनको किन किन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, उनकी शादी कब और किससे हुई। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर और आपको कराते हैं उनकी जिंदगी के इन खास पहलुओं से रूबरू। फिल्मों के मशहूर कलाकार मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी की। कहा जाता है कि मनोज हर काम उनसे पूछकर किया करते थे। दोनों हमेशा ही साथ रहे और आज भी कभी भी रिपीट और आज भी दोनों को साथ में देखा जाता है। उनके 2 बेटे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल ने भी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, फिल्म क्रांति से एक चाइल्ड स्टार के रूप में। उसके बाद मनोज कुमार के बैनर तले उन्होंने फिल्म जय हिंद में भी काम किया, लेकिन वो अपने पिता की तरह नहीं चल पाए और फिल्मों से दूरी बना ली। उनके दूसरे बेटे विशाल गोस्वामी पेशे से एक डायरेक्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने पिता की तरह ही दोनों बेटे वो नाम बॉलीवुड में नहीं कमा पाए जो उनके पिता ने कमाया। मनोज साहब जब भी बड़े पर्दे पर आया करते थे, एक्टिंग का जोरदार तड़का लगाया करते थे। उनके नाम से ही सिनेमा भर जाया करते थे। भारतीय सिनेमा में उनका नाम हमेशा ही गर्व से लिया जाता रहेगा। अगर बात की जाए उनके पुरस्कारों की, तो उनकी लिस्ट काफी लंबी है। साल 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1968 में फिल्म उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कथा और सर्वश्रेष्ठ संवाद श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साल 1972 में फिल्म बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया मनोज साहब को। साल 1975 में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। तो वहीं साल 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2016 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मनोज साहब को। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में भारत कुमार कहे जाने वाले एक्टर मनोज कुमार के बारे में। मनोज कुमार की जिंदगी किस तरह से रही, किस तरह से उन्हें फिल्मी पर्दे पर कदम रखा जब घोस्ट राइटिंग किया करते थे और उनकी राइटिंग को इतना ज्यादा पसंद किया गया जिसके बाद उन्होंने फिल्में की, लेकिन जब बड़े पर्दे पर उतरे वो तो उनकी अदाकारी, उनकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा हो चुका था। जिसके बाद मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति फिल्मों में काम किया। वो काफी बड़े देशभक्त थे। दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।